आपको जैसे कि आज के जो हमारे सब योगार वाले हैं ना, वो आपसे मुझे लगता नहीं है कि शर्त लगाएँगे आपके साथ। धन्य है आप। जी। अरे ओम जी बहुत है। और ओम। आगे का सूत्र संचालन अगर आदरणीय दिन दिनेश भाई साहब नहीं तो आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब करेंगे। जी, सादर आमंत्रित है। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और आज के हमारे योगाचार्य आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, जिनकी चर्चाएं आप कर रहे हैं, तो 27 के हैं। आज उन्होंने जिस प्रकार से योग कराया, आपके पुरुषार्थ को नमन। और हम सबको ऊर्जा मिलती है आपके से, और आप एक उदाहरण हैं। आपका उदाहरण हम लोग सब पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हर जगह देते हैं कि हमारे रमेश चंद मेहरा जी को देख लीजिए, ये व्यस्त रहते हैं और जन कल्याण की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। और आप इनका चेहरा देख लीजिए। और अन्य लोग जो हमारे जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी स्थिति, वो जेब में दवाएं भर के और घर में बैठे रहते हैं और घर के लिए सरदर्द बने रहते हैं। और आज हमारे दादू दूसरों को सरदर्द ठीक कर रहे हैं। तो ये आज ये आपने बहुत अच्छा कराया। आज हमारा दीपावली का उत्सव, सबने दीपावली का पूजन किया। माँ लक्ष्मी जी सबको संपन्न बनाए। सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमने सब एक परिवार के सदस्यों ने दीपावली मनाई। आज मौन पर्वा होती है, जहाँ मौनियों का नृत्य होता है। बहुत छोटी दीपावली मनाई जाती है। तो इस बारे में अपना अपना विचार रखें। कौन ने क्या किया, कैसे दीपावली मनाई, या दीपावली के महत्व के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर कोई बात अपना कोई बात रखना चाहता है तो वो हैंड रीच करे और उसको हम आमंत्रित कर लेते हैं, या हम एक एक करके बुला लेते हैं। जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने एक मार्गदर्शन दिया था कि हम एक ऊपर से, एक व्यक्ति नीचे से ले, एक ऊपर से ले, फिर एक नीचे से लें, ताकि सभी देने के उघार कार्यक्रम में उपस्थित भाई बहनों का उन्होंने क्या कैसे दीपावली मनाई, या दीपावली के महत्व को, या किसी ने कोई संकल्प लिया कुछ नया करने का, इस प्रकार की बात हम जो है आज युवहार में करेंगे, ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो मैं स्वयं आप सबसे निवेदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं हम आदरणीय अपने मार्गदर्शक पवन कुमार सर को आमंत्रित करते हैं, ताकि उनके मार्गदर्शन से हम सबको आज के इस योगार कार्यक्रम में दिशा मिलेगी, किस विषय पर हम सबको चर्चा करना है और कैसे हम सब दीपावली के बारे में बात करें। तो मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन कुमार जी को आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। जी, सभी को दीपावली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर ये दीपावली विशेष दीपावली है, जिसके लिए हमने कल भी चर्चा की थी। यह दीपावली हमारे जीवन में उल्लास, खुशी, उमंग, समृद्धि लाए, यही कामना है। और विशेषकर हमारे योगाहार परिवार के सभी सदस्यों, उनके परिवारजनों को, जो कि इस स्वैच्छिक कार्यक्रम से निरंतर जुड़ते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसको उसमें जो सीखी गई बातें हैं उसका आगे प्रचार करते हैं, और स्वयं अपने जीवन में जो उन्होंने सीखा है उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर योगाहार परिवार के प्रत्येक सदस्य और उनके परिवारजनों, मित्रजनों, सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आज का जो योग का हमारा कार्यक्रम रहा, बहुत अद्भुत रहा, क्योंकि जब मैंने इसको शुरुआत जब मैंने ज्वाइन किया आज, तो मैंने देखा कि सब लोग नाच रहे हैं। मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैं क्या गलत कक्षा में तो नहीं आ गया हूँ। फिर मैंने ध्यान से देखा कि मैं तो सही जगह पर हूँ। तो फिर हमने उससे डांस का भी आनंद लिया, और बहुत सुंदर आज की योग कक्षा के लिए रमेश चंद मेहरा जी को भी बहुत अभिनंदन। बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत आराम से जो योग कराने की उनकी पद्धति है, उसके लिए भी उनका बहुत अभिनंदन। इस दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं भी
आज जो एजेंडा था, क्योंकि उसमें कुछ तय नहीं था, तो मैं भी यही सोच रहा था जो अभी मुन्नीलाल जी ने बताया कि हम अपने अनुभव को आज साझा करने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने भी वही बात कही जो मेरे मन में थी। तो कहीं न कहीं ये हमारी तरंगें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जो बातें हमारे मन में होती हैं, कोई न कोई उसको आगे कह देता है। और इसके लिए भी इस अद्भुत योगाहार कार्यक्रम के साथ जो हमारी तरंगें जुड़ी हुई हैं, जो उसमें एक संचार है ऊर्जा का, उसको भी मैं नमन करता हूँ। हमारे घर में जब दीपावली का त्योहार होता है, और पहले की जो हमारी पद्धति थी, वो उत्तराखंड में हम लक्ष्मी जी का स्वागत, उसको जो देली है जिसको कहते हैं, हमारे घर के आने का रास्ता है, और जहाँ-जहाँ पर हमारा मंदिर होता है उस पूरे रास्ते में कुछ-कुछ दूरी पर गेरू से एक गोल घेरा बनाते हैं, और उसमें चावल के जो पीसा है, चावल को पीसते हैं, और चावल को पीस के जो उसका आटा, उसका जो लिक्विड बनता है, उससे छोटे-छोटे पैर बनते हैं, जो ये प्रतीक है कि लक्ष्मी जी अपने पैरों से चल करके हमारे घर में, हमारे मंदिर में आएँ, हमारे हमको समृद्धि दें, और उनका यहाँ पर वास हो। तो ये पद्धति पहले ज़माने पर मैंने देखा है बचपन में कि सिलबट्टे में चावल को पीसा जाता था। मैंने भी उसको पीसा है, और फिर घर में जो माताजी हैं, महिलाएँ हैं, उसमें अपनी हथेली से, हाथ से वो छोटे-छोटे पैर बनाती हैं, और उन पैरों में के साथ वहाँ पर आगे उसको मंदिर जहाँ उसकी स्थापना होती है लक्ष्मी जी की, वहाँ तक के वो पूरा रास्ता दिए लगते हैं, दिए लगाते हैं, खील उसमें डालते हैं, और शाम के टाइम पर वो पूरी जगह जगमग होती है, और जगमगते के साथ ये लक्ष्मी जी रात के टाइम पर रास्ता ढूँढ रही, वो ढूँढने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने पैर से दिए के सहारे लेते हुए यहाँ पर प्रवेश करेंगी। ऐसी मान्यता यहाँ पर रखी गई है। कालांतर में यही जो कला है, जिसको चावल के आटे का जो कार है, इसको बिस्वार कहते थे हमारे वहाँ भाषा में, कहते हैं अभी भी। और समय की आधुनिकता के साथ इसको एक पेंटिंग का रूप दिया गया, जो कि वर्तमान में एपण कला के नाम से जानी गई है। और यही कला में माता की जो चौकी है, वो भी इसी एपण के माध्यम से बनती है। और उसके ऊपर जो अब धीरे-धीरे जैसे समय के बदला है, तो उसमें इसके स्टिकर बनने लग गए, क्योंकि ये बड़ा मेहनत का काम था, और इसको लगाना, और इसको फिर उसको उसको एक शेप देना अपने आप में। तो इसको एक ऐपण कला के नाम से दिया गया है, बताया गया है, कर दिया गया है, और इस कला को अब स्टिकर उसके माध्यम से जो ज़मीन में चिपक जाते हैं, ऐसे इस तरह से उसको हमने देखा कि वो परिवर्तित हुआ कि पूरा उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको आपने स्टिकर के रूप में वहाँ पर चिपका दिया, और फिर उसको आपने आपका समय की बचत हो गई। लेकिन उसके भी अपने नुकसान हैं कि वो स्टिकर चिपक जाएगा, फिर उसको खराब होगा, तो ये सब प्लास्टिक और ये सब चीज़ें तो रहते हुए मुझे लगता है कि हमारी जो पुरातन चीज़ थी कि हम उसको एक प्राकृतिक रूप से चावल के आटे से उसका उपयोग करते हुए ये एपण बनाते हैं, जहाँ पर भी बनाते हैं, वही अच्छा तरीका है। प्लास्टिक का उपयोग करके दिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें वो बात नहीं है, जो कि पहले रहती थी। तो इस कला को अब इसका काफ़ी प्रसिद्धि मिली है ऐपण कला को, और ऐपण कला के माध्यम से अब ये पूरा उत्तराखंड में हर चीज़ में इस तरह की जो पेंटिंग है या इसकी कला है, इसको अब और ज़्यादा इसका प्रचार-प्रसार हुआ है, और काफ़ी लोग इसको अब अच्छे रूप में मानने भी लग गए हैं, और भारत में अभी शायद इसको जीआई टैगिंग का भी एक वो मिली हुई है। अभी हाल में ही शायद या तो मिलने वाली है या मिल गई है। तो ऐसे वो जीआई टैग भी हो गया है, क्योंकि ये अपने आप की अपने तरह की एक अनूठी कला है। साथ ही जब लक्ष्मी जी का हम बनाते हैं, तो लक्ष्मी जी हमारे
वहाँ पर और बाकी साथी बताएंगे उनके वहाँ किस तरह से होता है, लेकिन हमारे वहाँ गन्ने का उपयोग किया जाता है। गन्ने की लक्ष्मी जी बनती है, गन्ने का उनका बेस और स्ट्रक्चर जो है उसी से बनता है, और उसी के ऊपर फिर उनको जो उनके कपड़े हैं वो रखे जाते हैं, बकुट पहनाया जाता है, और उनके कई बार एक मुखौटा भी वहाँ पर दे करके वहाँ पर उस तरह से उनकी आरती, पूजा, वंदना की जाती है शुभ मुहूर्त में। और उनको भोजन और अन्य चीजें जो दी जाती हैं वो भी वहाँ पर प्रस्तुत करके दिए जो है करीब 21 दिए, या जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके आधार पर दियों के माध्यम से उनकी फिर पूजा करते हैं। बहुत हर्ष की बात है कि इस बार अयोध्या की जो रामलीला जो दीपावली हुई है उसमें 22 लाख 23,000 दिए इस बार जले हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। तो इस प्रकार से दिए का एक हमारे दीपावली में बड़ा उपयोग, और उसके साथ ही आज की तारीख में क्योंकि लाइट का जमाना आ गया है कई सालों से, तो लाइट का उपयोग यहाँ पर होने लग गया है। तो पूरा क्षेत्र जो है, पूरा मंदिर भी या पूरी जगह घर लाइटों के माध्यम से भी जगमग रहते हैं। साथ में दिए भी हम लोग जलाते हैं। तो इस प्रकार से दिवाली की पूजा करके, प्रसाद दे करके, फिर हम एक दूसरे को टीका लगा करके फिर हम अपने आसपास के जो क्षेत्र है पड़ोसी, उनके वहाँ जा करके उनकी दिवाली, उनके वहाँ लक्ष्मी पूजन के जो कैसे बनी है उसको देख के एक दूसरे से मिल करके फिर इस प्रकार से यह कार्यक्रम होता है। और जो लोग पटाखे छोड़ते हैं, जैसे कल भी बहुत ज्यादा पटाखों का विस्तार हुआ यहाँ पर, तो वहाँ पर पटाखे भी उन्होंने सब लोगों ने छोड़े। तो अपने आप में एक वो भी एक नज़ारा होता है कि साल में एक बार इस प्रकार से हम भगवान राम का के आगमन का स्वागत करते हुए, माँ लक्ष्मी के की पूजा करते हुए, सबके सुख, धान्य, समृद्धि की के बारे में हम सोचते हैं। और इसके लिए एक जीवन में एक नए उमंग, नए एहसास, नई खुशी की कामना करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये एक संक्षिप्त सी हमारे क्षेत्र में होने वाली, घर में होने वाली दिवाली की एक छोटा सा वर्णन है। मैं इतना कह के सभी का प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय पवन कुमार सर ने उत्तराखंड में मनाई जाने वाली दीपावली का जो हम सबको अवगत कराया। आज तक पता नहीं था कैसे दीपावली मनाई जाती है, और हम सब ने सुना, प्रेरणा ली। आपको बहुत बहुत साधुवाद, और दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सदा इसी प्रकार से जो है स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और हम सब पूरे भारत के कृषि के क्षेत्र में हम सबको मार्गदर्शन करते रहें। अब उत्तराखंड के बाद हम आसाम चलते हैं। आसाम से आदरणीय जूली अग्रवाल जी बहन जी उपस्थित है, जो एक वरिष्ठ समाज सेविका है और समाज में बहनों भाइयों के बीच में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, आप आए और आप अपने कैसे दीपावली मनाई और क्या संदेश आप देना चाहती हैं। आदरणीय जूली अग्रवाल जी, सादर आमंत्रित है। अगर मेरी आवाज जूली जी तक पहुंच रही हो तो, अभी शायद आसाम नहीं पहुंच रही तो हमें जी बहन जी। ओम आदरणीय भैया। जी हाँ। ओम। ओम 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 बहन जी। योगा क्लास को मेरा नमन वंदन। हमारे आदरणीय पवन सर अभी भी आए थे और कल भी उन्होंने अलौकिक की बात बताई, और सचमुच ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे विश्व में, हमारे देश में एक अलौकिक शक्ति है जो अच्छे अच्छे कार्य को करवा रही है। और योगा हर क्लास से हम हमेशा कुछ नई बातों को, अच्छी बातों को सीखते हैं। और दीपावली की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दिवाली बहुत अच्छी गई, और आने वाला समय में भी हमारा दिन सभी का बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि हम योग के साथ जुड़े हैं। और योगाहार आहार को हम देखते हुए अपने जो जैविक भोजन है उसे अपनाते हैं, तो वाकई में आने वाला दिन हमारा और भी अच्छा आने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। ओम। धन्यवाद बहन जी। आप थी जूली अग्रवाल जी, आसाम से थी, और आपने अपना
बात बताइए। आप जो है बहनों के बीच में बहुत काम कर रही हैं, रोजगार दे रही हैं, बहनों को प्रशिक्षण दे रही हैं और सामाजिक गतिविधियों से आप समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का कार्य कर रही हैं। और मैं अब चलता हूँ झारखंड। झारखंड से आदरणीय ओमकार नाथ जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और सदन में दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के साथ कैसे दीपावली आपके यहाँ मनाई जाती है सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। शायद ओंकार नाथ जी तक नहीं पहुंच रही तो आदरणीय कृष्ण कुमार जी भी झारखंड राज्य से जुड़े हुए हैं, उन तक आवाज पहुंच रही हो तो वो सादर आमंत्रित हैं आदरणीय कृष्ण कुमार जी। ओम ओम आदरणीय ओम ओम। ये आज का टॉपिक्स हम तो बहुत अंधी हो गए हैं, स्टेडियम में है। जरा बताइए टॉपिक्स क्या है, क्या बोलना है हमको। आप झारखंड में दीपावली कैसे मनाई जाती है, आपने कैसे मनाया दीपावली, इस विषय पे हम बात करें। देखिए बात तो कटु सत्य है, मैं रंग में भंग डालना नहीं चाहता हूँ। ये जो आप लोग मानते हैं या जानते हैं या नहीं मानते हैं, पूरे राष्ट्र स्तर में जिसको पॉक्स बोलते हैं, जो हम लोग माता कहते हैं। अब ये दुख भरी कहानी है, हमारी दुख भरी बात है ये। हम लोग जिसको कि जिस गांव में जो माता आ गई, चेचक आ गए, पाइल से मैंने क्या कहते पॉक्स आ गई, तो उसका हम लोग सम्मान करने के लिए किसी तरह का पर त्योहार बाजा गाजा नहीं मनाते हैं। इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है, आप लोग भी जान लीजिए। वो जो बाजा की जो ध्वन है, ध्वनि तरंग से भी इनके जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये संक्रामक होते हैं और एक घर से दूसरे घर हुआ वो लोग दौरा करते रहते हैं। इसलिए ये जो है हम लोग शोक मना रहे हैं, दिवाली नहीं मना रहे हैं। कल लोग कच्ची दिया जलाए, लेकिन हम लोग कहने का मतलब मेरा जो हम लोग भयात जिसको बोलते हैं, गोत्र वाले होते हैं, पूरे गांव के लोग हम लोग शोक मना रहे हैं कि उसके घर में माता आई है, उसका सम्मान हो और वो मैंने सम्मान पूर्वक हमारे यहाँ से यथाशीघ्र विदा हो जाए। इसलिए मैं पहले पूर्व की यदि आप लोग चाहते हैं पूर्व वर्ष में कैसे मनाते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस बार इस तो दुख भरी कहानी हमारी यही है कि माता का सम्मान। यहाँ तक गाय बैल बकरी को भी यदि पॉक्स आ जाता है तो हम लोग इसको सम्मान करते हैं धैर्यपूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आप लोग का बहुत समय लिया। आगे आप लोग चर्चा कीजिए इस बात के बाद। जी जी धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपने अपनी बात रखी और आपके राज्य की बात रखी। ओंकार नाथ जी तक आवाज पहुंचे तो जब तक अब हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आदरणीय नीलकंठ सावले जी वहां से जुड़े हुए हैं, तो आइए आप अपनी बात रखें। नीलकंठ सावले जी। आदरणीय वैशाली विनायक जी, बहन जी सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय दिनेशी सेमवाल जी तक आवाज पहुंच रही हो? जी जी आदरणीय, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपकी आवाज सुनने के लिए आपकी आवाज जी आपकी आवाज पहुंच रही है। मेरी आवाज थोड़ा मेरे पास ही गूंज रही है थोड़ा पटाखे ज्यादा जला दिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय सभी सदस्यों को। और सुंदर बात अनुभव दीपावली का मैं आदरणीय पवन कुमार सर को सुन रहा था, तो उन्होंने उत्तराखंड की दीपावली के बारे में तो बता दिया है और उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है उत्तराखंड की परंपरागत दीपावली को देखने का। और जब मैं उस दीपावली को देख रहा हूँगा तब मैं बहुत छोटा रहूँगा, लेकिन धीरे धीरे दीपावली का स्वरूप उसमें आधुनिकता आती गई। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे देश समृद्ध होता गया वैसे वैसे आधुनिक भारत में हम दीप उत्सव मना रहे हैं। और ये और भी हमें सौभाग्य की बात कहें कि हम सभी को अयोध्या में दीपोत्सव करने का सौभाग्य मिल रहा है। जैसे आदरणीय पवन सर ने कल
जानकारी दी थी। हाँ, मैं उत्तराखंड की जो देहरादून जिले के सुदूर एक क्षेत्र है जौनसार, यहाँ पर दीपावली देश के अन्य हिस्सों से कुछ अलग तरीके से मनाई जाती है यादनी। जब हम दीपावली मना रहे हैं तो इस पंच प्रकाश दिवस की बात यानी जौनसार क्षेत्र में दीपावली मनाई जा रही है। हाँ कि उसमें परिवर्तन आया है, अब लोग साथ साथ ही दीपावली मना रहे हैं, लेकिन फिर भी कई कई गांवों में ये जो दीपावली है ये 1 महीने बाद, सामान्य दीपावली से 1 महीने बाद मनाई जाती है। और कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी लंका विजय, रावण पर विजय करने के पश्चात जब भारत आए होंगे या स्वदेश आए होंगे या अयोध्या वापस आए होंगे, तो तब उस क्षेत्र के लोगों को ये सूचना लगभग 1 महीने बाद मिली, ऐसे कहा जाता है। और इसमें वो जो दीपावली का स्वरूप है लगभग वही होता है जैसे अन्य क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर देखने को मिलता है। मैंने कुछ कुछ लोगों से पिछली दीपावली के समय संवाद करने का अवसर मिला था, तो लोगों ने बताया कि बहुत जगह लोगों ने जो पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है उसी समय पे दीपावली मनाते हैं, लेकिन जो कुछ जगह परंपरागत दीपावली मनाई जा रही है उसमें लोग जैसे जो 3-4 दिन पहले आदरणीय प्रभा थपलियाल जी बता रही थी एक पेड़ के बारे में, भीमल के पेड़ के बारे में। तो सूखे भीमल की जो डंडियां हैं उनका गुच्छा बनाकर, उनकी मसाल बनाकर उनको होलारी जलाते हैं, उन्हें उस पे आग लगा करके रात को खूब उसे घुमाते हैं। होलारी एक गुच्छे के रूप में उसको गोल गोल घुमाते हैं, और शाम के समय जब ये पर्व उस क्षेत्र में मनाया जाता है तो लोग इन होलारों के बीच खूब नाचते हैं। उसमें बड़े और बच्चों के साथ ही बूढ़ों के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके उत्साह को देखने का अलग ही आनंद होता है कि वो किस उत्साह के साथ बुजुर्ग लोग भी इन होलारों के साथ, इस मसाल के साथ वहाँ नाचते हैं। और जो अलग अलग गांवों में जो भगवान का यानी देवता का स्थान होता है उस जगह उन जगह पे कहते हैं थारी। तो उन थारियों में पूजा स्थान जो होता है उसमें इस समय पर पूजा की जाती है। और उस क्षेत्र में कोई भिरुड़ी पर्व कहा जाता है, यानी जो पहले दीपावली जैसे मनाई गई तो उसके साथ ही एक भिरुड़ी पर्व दूसरे दिन होते हैं, उसमें भी लगभग ऐसे ही लोग दीपावली मनाते हैं। और इन गांवों में जो प्रधान होता है या मुखिया होता है, मुखिया को कहते हैं स्याणा। तो स्याणा के नेतृत्व में दीपावली मनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, स्याणा कहीं ऊंचे स्थान पर बैठ करके वहां से अखरोट देहरादून के सुदूर क्षेत्र में जहाँ के ट्राइब्स लोग रहते हैं वो अखरोट फेंकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास अखरोट पहुंचाते हैं। इस अखरोट को देव प्रसाद माना जाता है, दीपावली का प्रसाद माना जाता है, और लोग घर घर में इन अखरोटों को पहुंचाते हैं। यानी स्याणा ने फेंका, लोगों ने कैच किया और जो अपने अपने घर तक लोगों ने उसे पहुंचाया। और जब लगातार ये 5 दिन तक चलने वाले इस पर्व में 5वां दिन होता है हिरण पर्व, जिसमें कि एक काठ का, लकड़ी का उधर उस क्षेत्र में देवदार होता है तो देवदार का हाथी बनाया जाता है, और उसके ऊपर बैठ करके जो स्याणा होता है, जो मुखिया होता है, वो अलग अलग करतब दिखाता है, नृत्य करता है। तो इस तरह से हमारे उत्तराखंड के एक सुदूर क्षेत्र जौनसार में लोग ठीक 1 महीने बाद दीपावली मनाते हैं। तो हमें ये अवसर है उत्तराखंड में रहने का, अगर समय हो तो हम कभी उत्तराखंड के उस कोने में जाएं, जौनसार क्षेत्र में जाएं, वहाँ की अनुपम संस्कृति को देखें। वहाँ के जो मकान हैं, लकड़ी के बनाए हुए मकान अभी भी बचे हुए हैं, वहाँ की जो पहनावा है, वहाँ के जो उनके नृत्य हैं, तो आने वाले समय में
जब भगवान करेगा और जब योगाहार के आदरणीय सभी सदस्यों का मनोभाव इस तरह बढ़ेगा तो संभवतः हम वहाँ की संस्कृति भी देख पाएंगे और जो यहीं रह रहे हैं वो यहाँ की दीपावली भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। जी, बहुत सुंदर आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। और आप जब दीपावली मनाने का बात कर रहे हैं, आप उत्सव की बात कर रहे हैं, आपने वहाँ की परंपरा की बात की और हम सब ने जाना और इतने दूर से हम सब उसका आभास कर रहे थे। आपको बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ आदरणीय रंजना बहन जी के पास, जहाँ महाराष्ट्र में कैसे दीपावली आपने मनाई और कैसे मनाई जाती है और क्या आपका सुझाव है। सादर आमंत्रित हैं रंजना किनीकर जी महाराष्ट्र से। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं मध्य प्रदेश चलते हैं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आज सदन में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम और दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली सबकी मंगलमय हो। और आज के हमारे योगाचार्य जी ने बहुत अच्छा योग कराया हम लोगों को नई ऊर्जा के साथ, और हमेशा कराते रहते हैं। तो कल दीपावली मनाई गई, दीपक जलाए गए और दीपक जला के हम लोग मोहल्ले में अपना दीपक उधर दे के आते हैं, प्रसाद दे के आते हैं और उनको बोलते हैं कि अब ठंड है, मेहमान आए हैं और इनको रजाई उड़ाओ। ऐसा कह के सब लोग एक दूसरे को संबोधन करते हैं और ऐसा हमारी शुरू से हम देखते आ रहे। तो ऐसी दीपावली में आई गई कल रात्रि में। और आज जो है, आज गोवर्धन पूजा होगी दोपहर में। कल कल गोवर्धन पूजा होगी। आज कुछ उसमें ज्योतिष में गड़बड़ है, तो कल होगी गोवर्धन पूजा। वैसे दूसरे दिन होती है दीपावली के दिन बाद। तो और आज कल गायों को नहलाया भी गया। पूरे जितने गाय नंदी सबको नहलाया। अब आज उनको नमक दिया जाएगा और उनके सींगों पर बानस लगाया जाएगा। कोई उसको शुद्ध घी के साथ गेरू मिला के लगा देता है और दीपक में रस्सी बांध के उनकी पीठ में उनके चपाके बनाए जाते हैं। तो वो बढ़िया सजाए जाते हैं। तो ऐसी नंदी और गायों की पूजा होती है। और फिर भाई दूज आती है, तो ऐसा त्योहार मनाया गया और मिठाइयाँ सभी के इधर बन जाती हैं। और सबको मैंने संदेश दिया कि भाई मिठाई खा के पानी नहीं पीना, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। तो सबने माना भी। और सावधानी जरूरी है। नहीं, बहुत लोग क्या है, अगर मिठाई कुछ खाया और पानी पी नहीं है तो उसमें सर्दी हो जाती है। तो ये सावधानी बरतनी पड़ती है। और हमारा त्योहार बहुत बढ़िया मनाया गया और मनाया जाता रहा। और जो हमारे जन्मभूमि में आदरणीय सर जी ने बताया कि 22,23,000 दीपक जलाए गए, जो विश्व रिकॉर्ड है 22,23,000। तो वो भी हमारे लिए, देश के लिए और हमारे धर्म के लिए एक गौरव की बात है, जो हमारे राम राजा के स्थान में, जन्मस्थली में इतना बड़ा समारोह मनाया गया। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। सभी को दीपावली मंगलमय हो। सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और अभी
पहले कहते थे कि 9-13 का दाव, 13 दिन कातक के, तो आज कातक आधा हो गया, तो 15 दिन और बचे, तो 13 दिन के अंदर हमारा कृषि का कार्य हो जाता है, तो हमारी पैदावार अच्छी होती है। और आषाढ़ में 9 दिन जब धान का समय होता है लगाने का, तो उसमें बरसात में 9-13, आषाढ़ में 9, आषाढ़ के 9 दिन और कातक के 13 दिन, इसमें अगर किसानी हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमारी पैदावार अच्छी होती है और हम समृद्ध खुशहाल रहते हैं, हमारी अच्छी फसल आती है। इसी के साथ सभी को मेरा ओम वंदन, प्रणाम, अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। मध्य प्रदेश में कैसे दीपावली मनाई जाती है और आपने कैसे मनाई, इस पे आपने चिंतन किया। और जैसा आपने कहा है, हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं, दीपक जल लेकर के, दीपक जलता हुआ दीपक उनके द्वारे पे रखते हैं और उन्हें आवाज लगाते हैं कि ये हमारे पावने हैं और इनसे काम नहीं कराना या ये देना, इस प्रकार के भाव हम प्रस्तुत करते हैं। एक दूसरे के घर में जाते हैं, परिवार में जाते हैं और दीपक वहां उनके द्वारे में रखते हैं, दीपदान करते हैं। और एक अपनी स्थानीय भाषा में, जैसे आपने मेहमान कहा, हमारे यहाँ पावने बोलते हैं, किसी अतिथि को, मेहमान को पावने, तो ये हमारे पावने रखे हैं, विराजे हैं, बैठे हैं, तो उनके बारे में अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। इन तमाम चीजें जो होती हैं। और गाय को नहलाया, पूजा की, खेत की पूजा की, कुआं की पूजा की, अपने जो है जो प्राकृतिक वृक्षों की, पीपल की, इनकी पूजा की और कल दीपावली मनाई। और आज जो है हम सब ने मंदिर में जाकर के ओम के आकार में दीपक रखे, जय श्री राम के दीपक रखे। अब हम आदरणीय बने सिंह जी को आमंत्रित करते हैं, आप भी अपनी, यहाँ आपने जो आगर मालवा में कैसे दीपावली मनाई जाती है वो अपना सुझाव मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। बने सिंह जी। जी ओम। योगार के सभी भाई बहनों को प्रणाम। श्री राम वन को गए और सब पापियों का अंत करके फिर वापस पुनः आए, तो पूरे भारतवर्ष में राक्षस मुक्त और रोग मुक्त की स्थापना आज दीपावली के दिन उन्होंने किया था। और आज पूरे भारतवर्ष में घर घर, गांव गांव, गली गली में खुशियां मनाई जाती हैं। इसी प्रकार हम सब परिवार मिलकर के भी आज एक संकल्प लें। आज महाविनाशकारी बीमारियां और रासायनिक केमिकल खेती के माध्यम से देश को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र जो चल रहा है, उसको समाप्त करने का हम भी एक श्री राम के पद चिन्हों पर चल करके हम एक संकल्प लें और इस देश का उद्धार करने का हम प्रयास कर रहे हैं निरंतर। यही हमारा एक लक्ष्य लेकर के हम कार्य करेंगे तो बहुत जल्द सफल होंगे। हमारे क्षेत्र में दीपावली मनाई जाती है। आज गाय माता का शक्ति प्रदर्शन होगा। अभी गाय के गोबर से घर घर के सामने एक गोवर्धन महाराज जो बोलते हैं हम उसको आकार बनाया जाएगा गोबर से, उसको पूजा जाएगा अभी 8:30 बजे। और गाय की पूजा करके गांव के एक चौराहे पे गाय का शक्ति प्रदर्शन होगा कि किसने अपनी अपनी गाय को कितने 12 महीने में कितना सजा संवारा रहा है। और अभी सब हर घर घर में मिठाइयाँ खाना और एक दूसरे को, छोटे बड़े को सम्मान से प्रणाम करना, ये अभी हम गांव गांव में सभी लोग यही कर रहे हैं। और आज से 20 वर्ष पूर्व हमारे एरिया में हर गांव, हर घर घर में, जैसे किसी के पास गाय का दूध है तो वो गाय के दूध की मिठाई बनाता था, किसी के पास भैंस का दूध है तो वो भैंस के दूध की मिठाई बनाता था। तो मिठाइयाँ ही इतनी बनती थी कि आज के दिन भोजन ग्रहण करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता था, बस मिठाइयाँ खाने से परिपूर्ण हो जाते थे सभी लोग। तो क्यों ना हम उसी योजना को वापस स्थापित करें। आज बाजार से केमिकल वाली मिठाइयाँ ला रहे हैं, ना जाने क्या क्या लेकर के हम आते हैं हमारे घरों में। तो जो हमारा नेचुरल पद्धति जो पहले था वो हम आज संकल्प लेंगे
सभी भाई बहन और इसी को पुनः स्थापित करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता जी। ओम। बहुत धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी। और आपने जो गाय माता के प्रदर्शन सजावट की बात की है, वो जो है इससे ये सिद्ध होता है कि हर किसान को, हर भाई को गाय अवश्य पालना चाहिए। जिनके गाय में गाय नहीं है वो क्या पूजा करेंगे। और गाय हमारे जीवन की अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हर घर में गाय होना अति आवश्यक है। हमारा देश तभी समृद्ध होगा। आपके संदेश से, आपके इस उद्बोधन से हम सबको यह मार्गदर्शन मिला है। अब मैं चलता हूँ। आज आज दिन 12 बजे हमारे गाय का शक्ति प्रदर्शन होगा। उस वक्त हम लाइव रहेंगे या फिर वीडियो बना के ग्रुप में सेंड करेंगे जी। ओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत शादबाद। और जो हमारी गाय माता का जो आज प्रदर्शन होगा, शक्ति प्रदर्शन होगा, सजावट होगी, यह सब दिखाया जाएगा, ये देश को संदेश जाएगा। आप जरूर अच्छे अच्छे चित्र भेजना। पिछली वर्ष भी आपने भेजे थे, उसको ट्विटर पे हम जो है ट्वीट करेंगे। और आज हम आदरणीय शरद वर्मा जी के पास चलते हैं। आप आए और आप भी, आपने दीपावली मनाई। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आप अपने बारे में बताएं। आप कैसे दीपावली आपने मनाई है और क्या आपका सुझाव है। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के हमारे जो योगाचार थे उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और इतना अच्छा उन्होंने योग कराया। और इस योगाहर कार्यक्रम से आ, दादू ने और मुनीलाल सर ने मुझे जोड़ा था। तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही कार्य में लगे रहे। आज दीपावली का पर्व कल हम लोगों ने मनाया। हमारे यहाँ शाम को सब मशीनों की और खेतों की, जितने खेत होते हैं सभी में दिए रखे जाते हैं। जहां से पानी का सोर्स है वहां भी रखा जाता है दिया। और जो हमारे बगीचे हैं उनमें भी दिए रखते हैं। सब मशीनों के ऊपर अपने अपने दिए रखते हैं। और फिर शाम को मुहूर्त में पूजा होती है। और पूजा होने के बाद घर में जब सभी लोग, दीपावली का पर्व है तो सभी पूरा परिवार इकट्ठा होता है। और आज सुबह ये मिठाइयाँ आसपास जहां जहां तक अपने रिश्तेदार हैं आसपास के, वहां उनको पहुंचाया जाता है। और शाम को अब मोबाइल की सेवा हो गई है, इसलिए मोबाइल से ही आशीर्वाद लिया जाता है कि भैया और आशीर्वाद दिया जाता है। आज जो है गाय बैलों को नहलाकर उनको सजाना। और पहले हमारे यहाँ गांव में परंपरा थी, जो अभी मैनी भैया बता रहे थे वैसा। लेकिन अभी हमारे यहाँ गांव में जो जगह थी वो खत्म हो गई अब जानवरों की। तो वहां पे अब ले जाने का, पहले जो गाय सजाते थे, मोर पंख लगाते थे उनके और उनको बहुत सुंदर से सजाते थे। और फिर सारा शाम को ले जाके इकट्ठा करते थे। लेकिन अब वो जगह वहां पे खत्म हो गई है। और जो गाय, नंदी, बैलों की जो संख्या थी वो भी भारी मात्रा में कमी आ गई। तो अभी सभी लोग अपने अपने यहाँ जिनकी गाय है अपने अपने घर पे ही वो सजाते हैं। और फिर अ, गौ माता गोवर्धन महाराज की फिर पूजा करते हैं। ये परंपरा होती है यहाँ पे। अब फिर इसके बाद 11 तक ये चलते रहता है, निरंतर दिए लगते रहते हैं। और 11 के बाद फिर सामाजिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मतलब ब्याह वगैरह जो भी है वो उसका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है कि भैया 11 हो गई है, सभी ईश्वरी शक्तियों का आगमन हो गया है। तो फिर नए जो संस्कारिक कार्यक्रम है वो होने लग जाते हैं। तो बहुत धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाते हैं। बहुत अधिक फटाकों को फोड़ना ये परंपरा होती है। बच्चे लोग बहुत इसमें मस्ती करते हैं। और अपनी उम्र का जो आनंद उन्हें लेना चाहिए
वो पूरा लेते हैं वो लोग, और काफी उत्साह में, बच्चे का जितना उत्साह दीपावली पर रहता है शायद उतना किसी भी त्योहार में नहीं रहता। उन्हें फटाके फोड़ने का बड़ा वो रहता है, और उन्हीं के साथ जो बड़े लोग हैं वो भी फटाके फोड़ के अपना बचपन याद कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने भी ऐसे ही फटाके फोड़े थे। पहले गजकुंडी चलती थी, मुझे आज भी याद है, मसाला भर के वो गजकुंडियों को फोड़ने जाते थे। अब आने वाले समय में सुतली बम और ये इस टाइप के फटाके आ गए जो अब फोड़े जाते हैं। तो फटाकों में भी उन्नति आ रही है, चेंज हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी को जब सैनिकों के साथ एक उत्तराखंड की एक वहां पे जब देखा तो बहुत मन को बहुत छुआ कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हमेशा हर वर्ष सैनिकों के साथ, जो सैनिक हमारे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, उनके साथ वो त्योहार मनाते हैं, और ये बहुत बड़ी परंपरा को उन्होंने विकसित किया कि ऐसे प्रधानमंत्रियों को, जनता को ऐसे आदमियों को चुनना चाहिए जो पूरे देश को लेके चले। ये उनका एक जो बताना चाहते हैं जनता को, वो कहीं ना कहीं छूता है मन को कि ऐसे ऋषि, ऐसे ऋषियों को ही इतने बड़े पद हमेशा जनता को देना चाहिए। अभी अभी चुनाव आ रहा है और बहुत सारी चुनाव की गतिविधि में भी लोग लगे हुए हैं, इसलिए चुनाव के फटाके भी बहुत चल रहे हैं। कहीं कोई खड़ा है, कहीं कोई है, बस ये चर्चाएं हैं। आदमी 24 घंटे उनमें काफी बिजी है कि कैसे जोड़ तोड़ सारी चीजें चल रही हैं इसमें। और शुभकामनाओं का आज पूरा दिन रहता है दीपावली में। सभी लोग आते जाते हैं, जो पास के लोग हैं वो प्रसाद लेके अपने घर आते हैं और हम उन लोगों के घर पे प्रसाद लेके जाते हैं। नई फसलों में अब हमारा जो नई फसलों बोने का जो समय है, वो सबसे अच्छा समय दीपावली के पर्व के आसपास अगर बोनी होती है तो सबसे अच्छा माना जाता है। और हमारे यहाँ 11 के बाद बहुत अच्छी फसलों के जो रेट होते हैं, वो फसलें बहुत अच्छा भाव देती हैं। जैसे धान है हमारे यहाँ, तो धान बहुत अच्छे मूल्य पर बिकती है, और किसानों के ये दीपावली जैसे ही आती है वैसे ही किसानों के यहाँ पैसा आना शुरू हो जाता है। एक ऐसा पर्व है कि जैसे ही दीपावली आई कि प्रत्येक किसान के यहाँ किसी ना किसी रूप में लक्ष्मी का आगमन होने लग जाता है। वो चाहे फलों के रूप में हो, सब्जियों के रूप में हो, अनाज के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो अवश्य आती है। ऐसा कोई किसान नहीं रहता इस समय हमारे यहाँ कि जिसके यहाँ लक्ष्मी का आगमन ना हुआ हो, ना होने वाला हो। ये बहुत विशिष्ट बात रहती है। आदमी पैसों से इस समय पूर्णतः पैसे जो आते हैं वो इसी समय रहता है। सबसे अधिक पैसा आने का समय जो रहता है वो दीपावली का समय ही रहता है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली की। जी ओम। बहुत बहुत आप धन्यवाद आदरणीय सद वर्मा जी। विस्तार के साथ आपने दीपावली कैसे मनाई जाती है परंपरा के बारे में आपने बताया। हर खेत पर हम दीपक जलाते हैं, और जो आपने देश के प्रधानमंत्री जी की बात की, मध्य प्रदेश में चुनावी सभा के दौरान आज जब एक राष्ट्र ऋषि ये बोलते हैं कि मेरा एक निजी काम कर देना, प्यारे भाइयों बहनों, सब चकित रह गए कि इनका निजी काम क्या है। बोले एक मेरा निजी काम कर देना, सबके घर हर भाई बहन को मेरी राम राम पहुंचा देना, मेरा प्रणाम पहुंचा देना, ये मेरा काम है, यह जरूर कर देना। जब ऐसा सुनते हैं एक प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मेरा प्रणाम भारत के हर घर में पहुंचा देना, तो हमारा सीना गर्व के साथ हम लगता है कि हमने जो मतदान किया था वो हमने ठीक किया था। और आज देश में जो दीपावली की बात आदरणीय पवन कुमार जी ने कही है कि 22,23,000 दीपक अयोध्या में जलाए गए,
ये विश्व रिकॉर्ड बना। इस प्रकार से हमारे देश में सबके हृदय में ऐसी प्रकार का उजाला बना रहे, हर परिवार सुखी और समृद्ध रहे, ऐसा भगवान प्रभु राम से हम निवेदन करते हैं। और इसी के साथ हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय, अगर मेरी आवाज वैशाली विनायक बहन जी तक जा रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं। इधर जो है आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपको सादर आमंत्रित करते हैं अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, नहीं तो फिर महाराष्ट्र चलते हैं। डॉक्टर किशोर दुबे जी उपस्थित हैं। जी भुवनेश्वर राय जी। जी स्वागत है आपका। आदरणीय मुनीलाल जी, थोड़ा सा मैं लेट से आज जुड़ा। एक्चुअल में मैं घर आया था तो बाहर निकल गया था और वहाँ मोबाइल घर पे छूट गया था। चलिए आपको बाद में बुला लेते हैं। सबसे मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को महाराष्ट्र आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुनीलाल जी। महाराष्ट्र की दिवाली आमतौर पर जो है कि गायों के बारे में मनीष सिंह जी ने जो बोला, शरद भैया ने जो बोला, वैसी ही होती है। हालांकि उनकी संख्या अब कम हो गई है, लेकिन जो भी है उसमें तो सजना सजाना और गांव में फिर घुमाना, ये तो बात हो ही रही है। उसमें एक जो चिंता की बात आई है, क्योंकि मैं भी फिलहाल नातियों के साथ में दिवाली बनाने के लिए नागपुर में हूँ, और हमारा दूध वाला जो परसों आया था, रोज ही आता है, तो हमने उनको पूछा कि भाई दिवाली कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो उसने बोला कि सर हम तो ये दिवाली के लिए 1 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। मैंने बोला यार काय में होगा? तो बोले उसमें 60-70 हजार रुपया डीजे पे हो जाएगा। अब दूध बेचने वाला, रोज घर घर में दूध बांटने वाला, और घर में गाय कितनी है बोला, जानवर कितने हैं, तो 6-7 है। तो 6-7 जानवरों को सजाने के लिए आखिर, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और हमारे घर में तो बचपन में 18-20 गायें थी, तो सब तो मुझे पता ही था कि कैसा करते क्या करते करके। तो मैंने बोला इतना खर्चा तो आता नहीं। तो बोले डीजे वाले को 60-70 हजार रुपया देना पड़ता। मैंने बोला क्यों देना पड़ता? तो बोले गांव में और भी जो लोग हैं वो भी गायों को सजाते हैं, और वो यहाँ जब चौराहे में लाते हैं तो वो अपने अपने डीजे के साथ लाते, तो हमको भी लाना पड़ता। मैंने बोला ये तो बहुत गलत प्रथा है। तो बोले अब हम क्या करेंगे? बोले घर के लोग भी सब उसमें सहयोगी हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी जो कुप्रथा ये कुप्रथाओं को दूर करने की बहुत जरूरत है। मेहनत का पैसा जो है, मेहनत का पैसा, दूध वाले के पास में दूध का पैसा जो आता, 60 हजार कमाने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं किसान को पता है। गायों के धंधे में से भी 60 हजार 70 हजार कमाना इतनी आसान बात नहीं है, और वो एक 2-4 घंटे के डीजे में अगर दे जाए, तो ये जो व्यवस्था, ये कुप्रथा है, ये कुप्रथाओं को हमको बंद करना पड़ेगा निश्चित रूप से। जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म से संभव है ये प्रथाएं बंद करनी पड़ेगी। अब रही बात कि महाराष्ट्र में दिवाली कैसी बनती है, आमतौर पर जो कहा कि भाई जो 5 दिन है, 5 दिन तो जैसा नरक चतुर्दशी, धनत्रयोदशी, लक्ष्मी पूजन तो आमतौर पर जैसा काफी लोगों ने अभी तक बताया कि लक्ष्मी जी की पूजा अर्चा करना और प्रसाद बांटना, यही सब होता है। और उसके दूसरे दिन फिर बलि प्रतिपदा, गायों की पूजा वगैरह होती है, और आखिरी दिन जो है वो भैया दूज का होता है। अब हमने कैसी बनाई दिवाली, ये जो एक दूसरा पार्ट है मुन्नीलाल जी के कथन का, तो हम जैसा हमेशा चाहते हैं, तो कल मैं मेरे नातियों को लेके गया, और जो भी चीजें पूजा के लिए खरीदनी थी वो सब फुटपाथ पर से खरीदी। हालांकि इनको ये नागपुर में रहते हैं तो इनको माहौल भी पता है, बड़े बड़े ये भी पता है, लेकिन जानबूझकर उनको लेके गया कि भाई ये कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है। वो घर पे आके फिर मम्मी पापा को बताया कि रास्ते में भी बहुत अच्छे दुकानें रहती है, वहां से हमने दिए खरीदे, फूल खरीदे, आदि जो भी लगता है। उसके बाद में घर पे लाके जो फूल की मालाएं है वो भी नातियों को लेके सुई धागे के साथ में बनाई। हालांकि हम रेडीमेड मालाएं भी थी वहां पे, रेडीमेड तोरण भी थे, लेकिन ये बनाने का एक जो संस्कार देना था
दशहरे को भी हम तोरण बनाते तो नातियों को साथ में लेके घर पे ही बनाते, तो वैसी कल मालाएं भी घर पे बनाई। मतलब कहने का मतलब ये छोटे छोटे संस्कार जो है फुटपाथ से खरीदना, घर में बनवाना, ये भी सब हमने किया है। और मुख्य एक बात कि कल का दिन मैंने 3-4 घंटे व्यक्तिगत रूप से एक अनाथाश्रम गया था, जहाँ पे एक राम भाऊ जी इंगोले करके है, उन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए दान दे दिया है। 22 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नागपुर में ही पैदा हुए। हालाँकि उनके बारे में भी कहने लायक की बात है कि नागपुर का एक युवक 22 साल की उम्र में, जिसके पिताजी नागपुर में एक जॉब करते थे, उनका प्लॉट वगैरह था, लेकिन भई ये असहाय महिलाओं के जो बच्चे हैं, जो अपन जिसको प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, तो उनके बच्चे, उनकी दयनीय अवस्था देख के उसके मन में संकल्प आया, तो वो एक किराए का घर लेके 5 बच्चों से लेकर तो उन्होंने फिर 50 बच्चों तक लड़के-लड़कियों को बड़ा किया और उनकी फिर शादी-ब्याह भी की। हालाँकि मेरा संपर्क उनसे करीबन 28-30 साल से है, तो मैं जहाँ-जहाँ जब-जब संभव होता है तो मैं नागपुर में उनके पास में जाता ही हूँ। तो निश्चित रूप से कल 3-4 घंटे हम गए वहाँ पे और क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, क्या करना चाहिए आर्थिक उन्नति के लिए या आश्रम ये बढ़ाने के लिए है, तो 3-4 घंटे मैंने वहाँ पे व्यतीत किए। और एक बात कि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, महिला वंदन करना चाहिए, तो हमने एक परंपरा हमारे घर में जो शुरू की है, वो निश्चित रूप से कि भई महालक्ष्मी पूजन जो होता है, तो हमने बहू को बोला कि लक्ष्मी की पूजा आपको। हमने हमारे घर में जन्माष्टमी भी होती है, तो इस समय में हमने बोला कि कन्हैया की जन्माष्टमी की जो पूजा है आप करो। ताकि अब हमारे बहू आके 4-5 साल ही हो गए हैं, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि ऐसी मुख्य धारा पे जहाँ पे सम्मान वाली बात आती है, वहाँ पे यदि बहू-बेटियों को दिया जाता है, तो निश्चित रूप से उनका एक लगाव, उनको एक प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान लगता है और निश्चित रूप से उनको अपनापन एक महसूस होता है और जो खुद का एक करेज भी आता है, आध्यात्मिक करेज जिसको बोलेंगे, वो भी आता है, तो इसलिए हमने वो भी करवाया। और ऐसे चंद चीज़ों के साथ में और एक चीज़ की जो घर में व्यंजन भी बनाए हैं, लाड़ू, चिवड़ा, जो अरे सेव आदि, तो उनके दादी ने नातियों को साथ में लेके घर में कैसे बनते, क्या बनाते ये, ताकि छोटे-छोटे संस्कार जो है वो बच्चों में देने की कुटुंब के जो परिवार का मुखिया होता है और परिवार के जन होते हैं, उनकी ही ज़िम्मेवारी है ऐसा मैं समझता हूँ और इसलिए ऐसे संस्कारों के साथ में हमने दिवाली मनाई। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आपने अपने परिवार के साथ और आश्रम में जाकर के कैसे दिवाली मनाई, परंपरा क्या रही, इसके बारे में आपने बताया। अब चलते हैं बिहार। अभी महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड के साथ अब हम बिहार चलते हैं। बिहार से उमाशंकर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, वो आए और वो बिहार की में कैसे दीपावली मनाई जाती है, आपने कैसे दीपावली मनाई, इस पर उद्गार व्यक्त करने का कष्ट करें। उमाशंकर प्रसाद जी, आवाज आ रही है मेरी? सादर आमंत्रित। शायद बिहार तक आवाज पहुंच रही हो और कोई हमारे भाई बहन बिहार से जुड़े हो तो वो भी अपना अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं। आदरणीय उमाशंकर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है जी। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है जी, आपका स्वागत है जी। मेहरा जी अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं जी। हाँ, ओम सदन को नमन। दीपावली पर चर्चा चल रही है, तो आदरणीय शरद भैया ने जो बताया उसी तरह से हमारे नर्मदापुरम में इसी प्रकार से दीपावली मनाई जाती है। पकवान बनते हैं, प्रसाद बंटते हैं। पर कल हम लोगों ने जो एक घटना बड़ी अच्छी मेरे परिवार में हुई, मैं तो खेत में था, तो हम शरद भैया और मैं दोनों आपस में बात कर रहे थे कि भैया आप सुबह क्यों नहीं जुड़े। तो दो बात पे चर्चा हो रही थी। एक थी कि भैया गजानन जी ने कहा कि ये रेट ज़्यादा है, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और दूसरी चर्चा थी कि भाई ज़मीन के स्वास्थ्य को हम कैसे सुधारें। तो उसमें जो सुबह मैंने ही कहा था कि भैया जब तक ये हम ट्राइकोडर्मा को नहीं बढ़ाएंगे ज़मीन नहीं सुधरेगी। इस पर हम लोगों की चर्चा होते रही। शाम को जब मैं घर आया तो मेरा नाती जो है उसने तय किया, वो 5वीं कक्षा में है, पर उसने तय किया कि भाई मैं
इस दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ूंगा। और उसने 100 पैकेट पूरियां बना करके नर्मदा किनारे जाकर के पटे घाट पे उनको बांटा। मैं बहुत प्रसन्न हो गया कि इसने जो है बहुत अच्छा काम किया है। और उसके साथ साथ हमारे जो 2 छोटे छोटे नाती ने बेबी गए थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो ये एक नई चीज़ जो है वो बहुत बढ़िया लगी और उसने ये कदम उठाया, इसके लिए उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही है। और उसने फिर यह शाम को पटाखे नहीं फोड़े। दूसरे छोटे छोटे जो हमारे नाती हैं उन्होंने तो निश्चित रूप से पटाखे फोड़े ही हैं और उन्होंने मनाया, पर उसने ये किया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से एक, जैसे आदरणीय दुबे जी ने कहा कि ये इस तरह से कुछ चीज़ें परिवर्तित होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो हुआ है। और कल हमने जैसे माला है तो वो अपने खेत से ही उगाए हुए फूलों से बनाई, घर ही पर माला बनाई, बाहर से नहीं खरीदी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। और ये इस तरह से हमने अपने परिवार में दिवाली मनाई। यहाँ पर मेरे छोटे भाई भी है, बेटा भी है, यही हैं, तो सब एक दूसरे के घर पहुंचे, सबने हर्ष उल्लास से दीपावली को मनाया। जी ओम, सदन को नमन। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा यह शब्द सुन करके। ये नई पीढ़ी में अभी बच्चा अब कितना 5 साल का है, कितने साल के हैं वो नाती आपके? पांचवी में है, बड़े बेटे का बेटा है। 11-12 साल का होगा। जी जी जी। कोई बड़ी इस उम्र में इतना बड़ा संकल्प लेना, ये बहुत अच्छी बात है। और जरूर उस बच्चे से अब किसी दिन रूबरू जरूर कराना युगहर परिवार को, क्योंकि जो उन्होंने उनके मन में जो जन कल्याण के भाव और समाज सेवा के भाव आए हैं, आगे चल के उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। उसके लिए दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हम सब की ओर से। आदरणीय तुलाराम पटेल जी सादर आमंत्रित हैं, आप तक आवाज पहुंच रही हो। चलिए आदरणीय शरद वर्मा जी। बहुत अच्छा, मुझे दादू ने जो अभी बताया बहुत अच्छा लगा। पर मेरा मानना यह है कि शायद पुराने लोगों ने ये जो फटाकों की परंपरा रखी है वो इसलिए रखी है कि कल को कोई बाहर का व्यक्ति और बाहर की शक्तियां कोई आक्रमण करती है तो ऐसा ना हो कि सनातन धर्मी के जो बच्चे हों वो सिर्फ पहले के जो युद्ध हुए हैं उनमें ये देखा गया है कि सनातनियों के बच्चे जो रहे हैं वो सिर्फ देखने का कार्य किया उन्होंने, उनको ना ही तलवार चलाना आया ना गोली चलाना। तो ऐसा भी ना हो, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इसलिए ये फटाकों की परंपरा रखी होगी कि बच्चों को ये समझ आए कि इन चीजों को भी आज हम लोग इनको अपना उत्साह मनाने में यूज कर रहे हैं, कल अपने को हो सकता है कि सनातन धर्म को, इसको धर्म को बचाने के लिए इन्हीं फटाकों का थोड़ा रूप बदल के उपयोग करना सीखना पड़े। इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये शायद बुजुर्गों ने इन परंपराओं को लेके आए होंगे। जिन परंपराओं को पुरानी परंपराएं बनी हैं उनके पीछे बहुत महत्व है। उनको ऐसे ही छोड़ना या ऐसे ही उनको हटा देना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि जो भी नियम बने हैं पुराने आज भी उनका बहुत महत्व है। और उनके पीछे आज भी विज्ञान फेल हो जाता है जब उनका असर देखने को मिलता है कि कैसे पुराने लोगों ने समय की गणना की होगी। आज भी विज्ञान इस चीज को पकड़ नहीं पाया। जी ओम, इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। जी बहुत सुंदर आदरणीय शरद वर्मा जी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब कुछ निछावर कर देंगे। सबसे पहला हमारा कर्तव्य है हम धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करें, फिर हम अपने, तभी हमारा समाज और हम सब बच पाएंगे। उसके लिए सब तटस्थ रहें। और जी आदरणीय राजीव सिंह जी ने अनम्यूट किया है, आप अपना संदेश, अपना अनुभव जी साझा करें। आदरणीय राजीव सिंह जी। ओम, सदन को सत सत नमन। शरद वर्मा जी हमारे सुसुप्तावस्था में जाते हुए रक्त में जान भर दिया, इन्होंने फिर से जागृत कर दिया। शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ में शस्त्र की ज्ञान
के साथ साथ में उसको चलाने की विद्या पर काम करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बिहार में आप उमा शंकर जी को आमंत्रित किए थे, उमा शंकर जी नहीं आ पाए। मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, लेकिन अभी भी मैं जुड़ा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं वहाँ के दीपावली से जो यथासंभव है परिचय कराने का प्रयास करता हूँ। वसु वारस के दिन मतलब द्वादशी से गतिविधि शुरू हो जाती थी। एक समय था तब, तो हम जब बचपन में थे तो द्वादशी से कार्यक्रम शुरू होता था, गौ पूजन होती थी, उसके बाद कार्यक्रम होते होते हल पूजा से लेके गोपाष्टमी तक, यानी कार्तिक के अष्टमी तक ये कार्यक्रम चलते रहता था। इस बीच में गोवर्धन पूजा, जो बिहार में गोधन कुटनी के नाम से जाना जाता है, गोधन गाय के गोबर को गौमूत्र में सान कर उससे गोधन एक समझिए कि शुभ लाभ जैसा एक व्यवस्था बना के और उसमें घर बनाया जाता था, और उसको कूटने और सरापने की नक्षनी का एक कांट होता है, उसको जीभ पे सटा के तब बहने श्राप करके अपने भाई को बलवान बनाती थी। तो इस तरह से परंपरा में तो गाय की महत्व को शुरू से अभी तक लाया गया है, ये मेरे समझ में आई। मैं थोड़ा सा फिर से जब रिकॉल किया तो, और इससे थोड़ा सा इसके अब शरद वर्मा जी के बाद से मेरे बात में जान आ रही है कि इसको महत्व को समझना। बकरी के दूध पीने वालों ने देश को बंटवा दिया। जिन्होंने बकरी का दूध पिया उन्होंने देश को बांटने में, उन्होंने बोले थे कि हमारे टुकड़े होंगे तब देश का टुकड़ा होगा, और गाय के दूध पीने वालों ने पूरी तरह से समर्पण के साथ साथ में देश को बचाने का प्रयत्न किया। तो इसलिए गौ पूजा जो वसु वारस से लेके गोपाष्टमी तक का जो त्योहार मनाया जाता है छठ पूजा को पकड़ते हुए, तो गाय के महत्व को उसमें सर्वोपरि रखा गया है। हालांकि छठ पूजा में सूर्य की पूजा होती है, लेकिन उसमें भी गाय के गोबर गौमूत्र आदि का भरपूर प्रयोग किया गया है, और आधुनिक विज्ञान भी वहीं पे लौट के आ रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसमें, मेरा लगाव गौ सेवा से है, इसलिए मेरा कुछ भी मैं बोलता हूं तो गौ गाय माता आ जाती हैं, इसलिए मुझे सदन आशीर्वाद देगा, क्षमा करेगा अगर मैं विषय से भटकता हूं तो जो वैज्ञानिक महत्व है वो पूरी तरह से अपने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ में अपने को साबित करते आ रहा है, क्योंकि अपना धर्म भी पूरी तरह से विज्ञानी है। अभी देखिए कुछ देर पहले भूमि सुपोषण की बात आई थी, कल उन्होंने बोला था कि मिट्टी की, तो उसमें गाय के गोबर गौमूत्र आदि का प्रयोग जब हम करने लगे हैं तो सुधार होने लगा है। तो बिहार के जो परंपरा है वसु वारस से लेकर गोपाष्टमी तक का यही एक कार्यक्रम है। मुझे उतना विस्तृत जानकारी देने की सामर्थ्य नहीं है, तो थोड़ा सा यथासंभव हमने अपने ज्ञान को आपके सामने समर्पित किया। सदन को प्रणाम। ओम। बहुत बधाई आदरणीय राजीव सिंह जी, आपने जो बात रखी है उससे और प्रेरणा हम सबको मिली है, और वाकई में गाय मूल में है, हम सबके मूल में गाय है, गाय के वगैरह कुछ भी नहीं है। हम कल जब अपने गुरु स्थान पर पहुंचे, वहां हमारे महाराज जी गाय का स्नान करा रहे थे। उस समय उनके माथे पर गोबर का पूरा माथा जो है गोबर पे लगाए थे। हमने कहा ये कि महाराज जी, बोले ये भैया ये गोबर जो है यही तो सब कुछ है। गोबर अगर हमने अपने शरीर पे लपेट लिया तो गोबर, और हर व्यक्ति को 7 दिन में 1 दिन गोबर से नहाना चाहिए, और गोबर उन्होंने माथे पे रखा, इससे जो है तो ये जो आपने कहा है आदरणीय राजीव सिंह जी कि गाय और गोबर गोमूत्र शरीर के सारे बीमारियों की एक दवा है। गोमूत्र का अगर सेवन कोई करता है तो उसकी सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं। चलिए, समय आज उतना नहीं है। अब मैं जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, मैं एक शब्द इसमें अब जोड़ना चाहता हूँ। मेरी बेटी आईटी से इंजीनियरिंग की है, अभी कंप्लीट हुआ है।
मेरा बेटा 9th में है और हम लोग अब 5 प्राणी है अपने घर में, माताजी, पत्नी, मैं और पुत्र पुत्री। अब सभी सुबह सुबह गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं। ये बच्चे अभी 1.5-2 साल से करने लगे, हम पहले से करते थे। तो ये इसकी बड़ी महत्ता है और इसको जब हम समझ जाए उसी दिन से सवेरा, तो अभी हम गौमूत्र का सेवन करने लगे हैं। ये जानकारी के लिए मैंने फिर से दोबारा अपने शब्द रखे। चलिए, बहुत अच्छा। और अभी हमने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार से दीपावली कैसे मनाई जाती है इस पर हम सब ने जाना। अब हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा से हमारे मेनपाल जी जुड़े हुए हैं और इसके बाद हमें प्रदीप राज वर्मा जी को सुनेंगे। मेनपाल जी, सादर आमंत्रित हैं आप। हरियाणा में जो मध्य प्रदेश का राज्य है, जहाँ वीरता के लिए जाने जाते हैं, वहाँ आप कैसे दीपावली मनाते हैं, आपने कैसे मनाई? सादर आमंत्रित हैं, आपके सुझाव। ओम सदन को प्रणाम, नमस्ते, वंदे मातरम, जय गौ माता की। देखो, दिवाली हर राज्य में कुछ अलग अलग तरीके से मनाई जाती है और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमने अपना वायुमंडल बचाना है और जो भी हमने पकवान बनाने होते हैं, बाजार की मिठाइयों से बचना होता है, घर पे ही पकवान बनाए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमने बच्चों को समझाया। वे बच्चे नहीं माने, पटाखे बजा रहे थे गांव में, लेकिन बाद में कह रहे थे, ताऊ जी ये तो हमारी आंखें जल रही है, आंखों में दर्द हो रहा है। बेटे, ये पटाखों की वजह से धुआं है, ये आंखों में जा रहा है और अंदर भी जा रहा है, इसलिए ये आपकी हो रही। तो कुछ देर में वो धुआं चला गया पटाखों का और मैंने पूछा, बेटे अब जल रही आंखें? बोला नहीं जल रही। ये सब पटाखों की वजह। तो बोले, ताऊ जी पटाखे नहीं बजाएं, माँ पटाखों को बंद करो और फिर आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएगी, नहीं जलेगी और भी नहीं जलेगी आंखें। तो उन्होंने कहने से वो बंद कर दिया पटाखे। वे बंद पैकेट में नू के नू बंद रखे ने अपने रख दिए। आज के बाद हम पटाखे नहीं जलाएंगे, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात, हमारे एक 10 किलोमीटर दूर जगान गांव है, तो वहां के किसान गायें ढूंढ रहे थे काफी समय से, देसी गायें उनको नहीं मिल रही थी। और देखो, कल का शुभ दिन, उन्होंने लक्ष्मी माता खुद उनके प्रकट हुई, रोड के ऊपर एक एक गाय खड़ी और उन्होंने मेरे पास फोटो भेजा। बोला, भाई साहब ये गाय देखो, देसी है कैसी है। मैंने उनका वो फोटो देखे, वीडियो देखी। भाई साहब ये देसी गाय है, आप इनको सम्मान पूर्वक घर पर लाए, आपके तो भाग्य खुल गए हैं भाई। दिवाली के दिन लक्ष्मी आपको तुरंत मिल गई है। तो उन्होंने सम्मान पूर्वक घर पे गाय लेके आए, उन्होंने माला से उनका स्वागत किया और तिलक लगाया और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। हमारे एक जैविक किसान कल गाय लेके आए हैं और इससे बड़ी क्या होगी। और को भी देखो, किसानों को उस गांव में बहुत ही किसान देखने के लिए आए, भाई ऐसा सम्मान करे है, कुछ न कुछ भी इसके न गुणवत्ता है, तभी तो ये सम्मान करे है। देखो कितने किसान उसके पास जुड़े हैं इकट्ठे, कम से कम भी 100 किसान उसके पास। मैं आपके पास वीडियो भेजूंगा उनकी, इतने किसान उनके पास। देखो एकदम 100 किसान इकट्ठे होके उनके घर पे उसको सम्मान करने के लिए आए। सबसे बड़ी खुशी बात मुझे ये हुई। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद मेनपाल जी। आपने हरियाणा में दीपावली आपने कैसे मनाई? आपने बच्चों के में परिवर्तन आ रहा है, ये भी एक हर परिवार में जो लगातार आप सबके मार्गदर्शन मिल रहा है कि बच्चों में क्या परिवर्तन युवा पीढ़ी में आ रहा है। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से सादर आमंत्रित थे। ओम सदन को सादर प्रणाम और दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन यानी गोबर ही धन है, इसकी पूजा करिए। और दूसरा शब्द निकलता है गो संवर्धन, यानी गोबर का धन कब मिलेगा आपको? जब गौ का संवर्धन करेंगे, आप गौ माता को बढ़ाएंगे। तो मैं ये मान रहा हूँ कि
दीपावली पे सबको शुभकामनाएं देते हुए एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि गौ का संवर्धन करें। और मैंने कल एक मतलब मेरे पास एक एंजाइटी, एक मेरे मित्र को एंजाइटी हो गई थी, तो उसका एक बड़ा अच्छा उपाय मैंने एक किताब में पढ़ा। कल हमारे गुरु श्री रविशंकर जी महाराज की किताब मिल गई थी मुझे, तो मैं उसको पलट रहा था, तो उसमें लिखा था एक जगह कि गोबर को जमीन पर रखिए, उस पे अपने पैर रखिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय जाप करने से आपकी धड़कन बढ़ी हुई है या आपको अटैक आने की संभावना है या वो कम, बहुत हद तक कम हो जाती है। बिल्कुल यानी ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि यदि आपकी धड़कन बढ़ गई और आप कभी कोई घबराहट हो जाती है किसी बात से, आप गोबर को नीचे रखिए और उस पर नंगे पैर अपने पैर रख दीजिए और 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आप ओम नमः शिवाय का जैसे ही जाप करेंगे वैसे ही आपकी धड़कन एकदम कम हो जाएगी, घबराहट तो खत्म ही हो जाएगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी किसी भी को आप करा के दीजिए और कुछ फायदा हो तो सदन में जरूर बताइएगा। इसके इन शब्दों के साथ सबको प्रणाम कर रहा हूँ और सबको गौ संवर्धन करने के लिए आह्वान कर रहा हूँ कि गौ का संवर्धन करो, क्योंकि गोबर ही धन है, बाकी सब धन बेकार हैं। गोबर जब आप उपलब्ध होगा तो सब धन अपने आप आते जाएंगे। इन शब्दों के साथ सबको एक बार पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, बहुत सुंदर आपने मार्गदर्शन दिया। आदरणीय रोमीराम जैस जी, वैशाली विनायक बहन जी, सादरा मंत्र थे आप। जी जी, सभी को सादर प्रणाम। सदन को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हमारे यहाँ भी, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, हमारे यहाँ भी वसुबारस बोलते हैं ना, वसुबारस से शुरू होते है दिवाली। और वसुबारस के दिन हम गोवत्स यानी गाय और उसका छोटा सा वत्स होता है ना, उसकी पूजा करते हैं। यह बहुत मनाया जाता है कि उसे सब चीजें, यानी आम्ही दिवाली को जे जे हम पदार्थ बनाते हैं ना, ये स्वीट मिठाई और सब अन्न ताट, सब हम जो खाते हैं अन्न, वरण भात वगैरह, वो सब गाय को हम नैवेद्य देते हैं। और अच्छी तरह उसकी पूछ होती है ना, वो नहीं देती पूजा करने को, इसलिए हम लोग उसकी पूजा करते हैं गाय के पूछ की। और मंगत करती है कि हमें सब अच्छा करो गाय को। और उसका ये गोबर है ना, वो गोबर से हम यहाँ छोटा सा एक क्या बोलते हैं, आंगन में छोटा गाय से गोबर से आंगन में छोटा सा हाँ, सारवण करते हम लोग। ये शब्द हिंदी में क्या बोलता है, उसी को सारवण करते हैं। और गौ का एक चित्र भी बनाते हैं। जिसके पास गौ नहीं है ना, वो आंगन में, और अपना देव होता है ना, देवारा, उसमें भी एक चांदी की गाय, नहीं तो चांदी की गाय, पितले की गाय पूछते हैं और महत्व देते हैं वो गाय को। अतिशय महत्व है वो गोवत्स दिन। गो और वत्स दोनों चाहिए पूजा करने के वक्त, गोवत्स ऐसे। और दूसरा दिन होता है तो धनत्रयोदशी। धनत्रयोदशी को भी धन की पूजा करनी पड़ती है। शेतकरी लोग भी धन की पूजा करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और लक्ष्मी आती है, वो दिन से शुरू होते है अपनी घर में दिवाली, घर पे, और धन की पूजा करके दिए लगाए जाते हैं। एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, पड़ोस के लोगों से दिवाली शुरू होते है। और तीसरा दिन होता है दीपावली। वो दिन होता है ऐसा, ये बोले ना कि दिया लगाते हैं दूसरे के द्वार पर, ऐसी अलग सी माहिती मिली। तो हम लोग भी एक दूसरे को देते हैं। हमारा जो फराळ बनाते हैं ना, ये मिठाई सब, चकली, करंजी वगैरह, तो एक दूसरे को हम भी देते हैं।
और कौन कैसा कौन किसी ने कैसा किया है, कितना अच्छा है, ये भी एक में शेयर करते हैं हम लोग। और आज दीपावली होते हैं, आज अमावस्या है, लेकिन वो बोले ना भाई जी, प्रदीप भाई जी की आज गोवर्धन पूजा होती है। ये कृष्ण की भी हम लोग पूजा करते हैं वो दिन, गोवर्धन। और कल का दिन क्या होता है, पाडवा यानी प्रतिपदा, बलि प्रतिपदा है ना। हाँ, उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि पाडवा म्हणजे एक 3.5 मुहूर्त पैकी होता है ना, और सोना वगैरह किसी को खरीदने आए तो वो अच्छा मुहूर्त होता है दिवाली पे। और अपने पति को हम लोग आरती करते हैं पाडवे को, अच्छा है, सौभाग्य मांगते हैं। याच्याकडे आपले परमेश्वर को प्रार्थना करते, उदंड आयुष्य मिलने के लिए अपने पति को, और आरती उतारते हैं पति की। और मंदिर में जाते हैं, एक दूसरे मिलते हैं। छुट्टी के दिन होते हैं ना, बच्चे भी बहुत ऐश करते हैं। और पटाखे, हमारे यहाँ पटाखे लगाते हैं बच्चे, लेकिन ये शरद भाई ने कहा ना, उसकी नाती ने कहा कि मैं नहीं लगाऊंगी पटाखे। मुझे भी बहुत आनंद हुआ, कितने अच्छे विचार है ना। ये छोटे से है, लेकिन इतने उम्र में इतने अच्छे विचार है, तो सभी ने लेने पड़ना उसके विचार जी। और लास्ट दिन होता है तो भाऊबीज होती है। उस भाई को याद है, जैसा अपने पति को वैसा भाई को भी इतना महत्व है ना। तो भाई को हम दिया, भाई आते हैं हमारे यहाँ, नहीं तो हम जाते हैं भाई को घर पे, और उसे भी हम आरती उतारते हैं। भाई को हम गिफ्ट देते हैं, वो हमारे गिफ्ट देते हैं। लेकिन एक दूसरे को अच्छे विचार देना, ये बहुत महत्व का है। ये दिन ऐसे होते हैं कि लोग बिजी होते हैं ज्यादा से ज्यादा, सर्विस वाले वगैरह, पर लेकिन वो आते हैं टाइम निकाल के, और मिठाई वगैरह बांटते हैं, और एक को बहुत अच्छे विचार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बड़े छोटे एक को। इस प्रकार हमारे यहाँ दिवाली समर्पित हो जाती है भाऊबीज को। और देव दीपावली बोलते हैं ना, ये कार्तिक मार्गशीर्ष पहला दिन होता है ना। जी जी। हाँ, या देव दीपावली तक हम लोग दिया जलाते हैं। ये दीप आता शुरू होते हैं ना वसुबारस से, तो उसी तक देव दीपावली तक हम लोग सब अपने घर पे दिए लगाते हैं पूर्ण एक महीना। आणि और उसे ये बोलते हैं ना, गाय को, भैंस, किसके जानवर होते हैं ना यहाँ कोकण में, तर वहां उसके सिंग रंग देते हैं, झालर टाकते हैं उसके पेट पर। और देव दीपावली ऐसी मनाते हैं कि गोवत्स और सभी भैंस वगैरह होते हैं ना प्राणी पालने वाले, जी जी, उसी को आपका आ गया है। अच्छी तरह उसे खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सजाते हैं उसे। जी बहन जी, आपका आ गया है। समय लगभग अपनी हाँ, ओर बढ़ रहा है। ये धन्यवाद और धन्यवाद भाई जी। मैं आपने बिजी थी ना उस वक्त बस मैं बस बिजी थी, तूने नाम ठीक, लिया। चलिए अच्छा, कोई बात धन्यवाद नहीं बहन जी। धन्यवाद सभी को। हाँ आपका बहुत बहुत शादीबाद। हाँ। अब जो है आगे हम आदरणीय प्रणाली मराठे जी, अपना आपने अनम्यूट किया था, आप अपनी बात रखें और हम 8:30 बजे समापन करेंगे इसका। तो जी बहन जी। ओम सदन को सादर प्रणाम। आप सभी से बहुत उत्तम दीपावली कैसी मनाई जाती है हमारे भारत में, इसका विस्तृत वर्णन सुनने को मिला। हमारी बहन वैशाली जी ने हमारे महाराष्ट्र में कोकण में कैसी बनाई जाती है वही बताया है, उसी तरह भी बनाई जाती है।
एक यहाँ अलग सा ये किया जाता है, ये नरकासुर का दहन किया जाता है। पहले दिन दिवाली के दूसरे दिन, पहले दिन वसुबारस होती है, गाय की पूजा की जाती है, और दूसरे दिन नरकासुर घर घर के सामने अब बड़े-बड़े बच्चे बड़े नरकासुर बनाते हैं और उसका दहन किया जाता है। वो असत्य की सत्य पर विजय मनाए जाने का ये एक प्रतीक रूप से दहन होता है। इतना ही एक अलग सा है। और हमारे यहाँ चावल की खेती होती है, तो हम जब छोटे थे तो हर घर में पोहा, अलग अलग प्रकार के पोहा बनाए जाते थे और आमंत्रित किया जाता था हर घर में। और हम जाते थे, वो अलग अलग पोहा के ही 4-5 प्रकार बनाकर, दही डालकर, दूध डालकर और फोड़नी के और गुड़ डालकर ऐसे अलग अलग प्रकार के पोहा बनाते थे। ये याद आई मुझे, हम छोटे थे तब। तो और बहुत से अलग प्रकार से यहाँ दिवाली मनाई जाती है, बहुत धूमधाम होती है। आकाश कंदील लगाए जाते हैं, दिए के तोरण हर घर छोड़ देते हैं, और दिए ज़्यादा से ज़्यादा घर के सामने दिए लगाकर ये दिवाली मनाई जाती है। सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रणाम वंदन। जी धन्यवाद बहन जी। और हमारे लगभग विभिन्न राज्यों से एक एक राज्य प्रतिनिधि से कमेंट आ गए हैं, और अगर कोई राज्य का अगर कोई भाई बहन रह गए हों तो सादर आमंत्रित हैं। वैसे जिनका आ गया है, मध्य प्रदेश से आ गया है, उत्तराखंड से आ गया है, झारखंड से आ गया है, बिहार से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, बस 1-2 मिनट में आप बताने का कष्ट करें, फिर इसके बाद हम आज समापन को चलेंगे। जो रह गए हैं वो कल भी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश रह गया है बस, बाकी सभी शायद जी। धन्यवाद आगे। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। उत्तर प्रदेश में भी कोई बहुत अलग सी नहीं है, जिस तरह से और जगह है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी है। यह है कि यहाँ पटाखा अभी खूब फूट रहा है, और उसमें थोड़ा सा लोगों का मानना भी है कि ठीक है, देहात एरिया है और इसमें ज्यादा प्रदूषण नहीं है, तो बच्चों का 1 साल में 1 बार आता है, तो कुछ मनोकामनाएं भी हैं कि नहीं चलिए ठीक है। तो ये है कि जरूर कि जितने भी पेरेंट्स हैं, ये पर्यावरण को देखते हुए और इस व्यवस्था को देखते हुए कम जरूर कर दिए हैं। जितना पहले फूटता था उतना कम नहीं फूट रहा है, कम फूट रहा है, लेकिन फूटा जरूर, और सभी लोग हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर दीपावली के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे क्लास में युगहर कार्यक्रम में और महानुभाव जुड़े हैं, लेकिन समय हो गया है। कल भी अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं रंजना जी के पास चलता हूँ, उनकी अभिव्यक्ति के साथ आज का आभार भी ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। योगहर मंच को सादर प्रणाम। और आज की योग शिक्षक आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने बहुत सुंदर क्लास ली। उनका बहुत बहुत अभिनंदन और उनका आभार। और इसी के साथ आज दीपावली हम 5 दिन मनाते हैं। इस पर बहुत ही सुंदर सुझाव, मार्गदर्शन और चर्चा परिचर्चा हुई। बहुत सुंदर, सबने अपने अपने यहाँ पर कैसे दिवाली मनाए जाते हैं इस पर अपने अनुभव बताए, और सब अनुभव बहुत ही सुंदर थे। इस योगहार मंच को एक सबको प्रेरणा देने के लिए प्रेरणादायक थे शायद, हाँ जी प्रेरणादायक थे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस वैशाली बहन ने महाराष्ट्र के जो हम 5 दिन कैसे करते हैं दीपावली उत्सव, तो उन्होंने पूरी विस्तृत से जानकारी दी। तो महाराष्ट्र के बारे में तो आदरणीय दुबे सर ने भी बहुत अच्छे से बताया। तो सबका बहुत सुंदर। और बस मुझे एक मेरे घर में भी परिवर्तन हमारे बच्चों में देखा कि मेरी जो बेटी है अक्षरा, अभी वो 7 क्लास में है, फिर भी उसने भी
उन्होंने बताए हुए कि उन्होंने जो झेंडू के गेंदा के फूल है उसकी पूरी माला बनाई, भगवान को उन्होंने खुद चढ़ाई और जो दिए है उसको पेंट किया। उन्होंने खुद बोला कि मम्मी मैं इसको डेकोरेशन करूंगी, अच्छे से दिए बनाऊंगी। और फिर जो फटाके पर मेन बात आती है, वो मुझे बताया नहीं गया, मैंने कि बताया ही नहीं उनको कि भई ये फटाके क्या होता है, कैसे? बस मम्मी हमें ज़्यादा फटाके नहीं, सिर्फ़ एक सुरसुरी लेनी है, तो बस उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की कि बस वो ही लेना है, ज़्यादा हमें पटाखे नहीं फोड़ना है। बस ये थोड़ा-सा बच्चों में परिवर्तन दिखा और मुझे उसको जब छुट्टी लगी तब से मुझे हर काम में बच्चे ने मदद की कि ये हमारा भी काम है, ये मम्मी का या पापा का खुद का काम नहीं है, ये हम सबका काम है करके उन्होंने झाड़ू भी लगाया, फिर मुझे जो मैंने पकवान बनाए उसने भी उसमें थोड़ी-थोड़ी हेल्प की कि मैं ऐसे शंकरपाळे पड़ा निकालूँ, मैं चकली निकाल दूँ, मैं सेव निकाल दूँ। तो ये सब उसने अच्छे से किया, तो ये मेरे को बताना था कि मेरे बच्चे में अभी परिवर्तन आ रहा है और ये बच्चे अभी आगे से हमें बताना नहीं कि हमें ये करना है, उनको बोलना नहीं पड़ता है कि भई ये करो, वो करो, ये आपका भी काम है, मगर वो खुद कर रहे हैं, ये हमें बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। ये अच्छे से संस्कार हमें इस योगाहार मंच से सबको मिल रहे हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद और आभार करती हूँ। समय बहुत हो चुका है। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मेनपाल जी, आदरणीय यमियल गौर जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रूमी राम जायसवाल जी, आदरणीय सविता येड़ने जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय बहन वैशाली जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से हमारे भाई और भी अन्य हमारे साथीगण लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और यहीं पर हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। कल सुबह नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं, तब तक सभी को सबका दिन मंगलमय हो। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अभी हमने राज्यवार जानकारी ली है, हम जिले में भी तक पहुंचेंगे, जो हमारे विभिन्न जिलों से भी हमारे जुड़ते हैं और जिन्होंने आज अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाई है उनको हम जरूर कल सुनेंगे। इसलिए हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, समय हो गया था, इसलिए कल सुनेंगे। सबको साधुवाद, सबका दिन मंगलमय हो, सबके परिवार में सदा सुखी समृद्धि बनी रहे, इसी आशा और विश्वास और ईश्वर से प्रार्थना के साथ आज का योगार कार्यक्रम का यहीं विराम देते हैं। कल 5:30 बजे मिलते हैं। ओम।